guys, so today we're going to study about the gross anatomy of liver. So here we are having this model of liver and we'll just explain some gross anatomical features of liver on this model. Because वाइवा में हमेशा ये मॉडल पढ़ा होता है और टीचर्स आपसे पूछते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करें. So how to explain it? So first of all, as you all know that liver is divided into right and left lobe. These are the anatomical lobes of liver. So जो राइट लोब होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और लेफ़्ट लोब लेफ़्ट तरफ होता है और थोड़ा छोटा होता है. और इन दोनों को बेसिकली डिवाइड क्या करता है, वो ये लिगामेंट करता है. यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम फेल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं. ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता है? ये लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता है और यही लिगामेंट डिवाइड करता है लिवर को राइट लोब एंड लेफ़्ट लोब में. और जो लिवर है ना उसकी दो मेन सरफेसेस होती हैं, एक डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है और एक विस्ट्रल सरफेस होती है. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड डायफ्रैग्मेटिक सरफेस? जाहिर सी बात है यहाँ पे डायफ्राम होता है, उसके बिल्कुल नीचे होता है और डायफ्राम कनकेव होता है, तो इसलिए ये सारी सरफेस स्मूथ और कन्वेक्स होती है. बिल्कुल स्मूथ होती है, यहाँ पे कोई इंप्रेशंस नहीं होती और बस ये डायफ्रामेटिक कनकेव फोसा में फिट होता है. और जो दूसरी सरफेस होती है वो विस्ट्रल सरफेस होती है. इसमें डिफरेंट इंप्रेशंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब एब्डोमेन कैविटी के विसरा जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज वगैरह ये इंप्रेशंस बनाते हैं, तो इसलिए ये विस्ट्रल सरफेस है. और ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, रफ़ होती है. और जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है ये मोस्टली एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर और थोड़ी पोस्टीरियर सरफेस बनाता है. और जो विस्ट्रल सरफेस ये मोस्टली इंफीरियर सरफेस होती है और थोड़ी पोस्टीरियर सरफेस होती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द विस्ट्रल सरफेस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़्यादा इंप्रेशन से. तो पहले तो ये लेफ़्ट तरफ मैंने ये इसे रखा था, तो ये राइट पार्ट है, ये लेफ़्ट पार्ट है. अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो ये याद रखना ये वाला लेफ़्ट पार्ट है और ये वाला राइट पार्ट है. ओके, सो ये लेफ़्ट पार्ट है. लेफ़्ट पार्ट पे हमारे पास क्या होता है? स्टमक होता है, एसोफेगस होता है, ड्यूडेनम होता है. तो वही बातें सारे विस्ट्रास इसके कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वही इंप्रेशंस बनाते हैं. पहले यहाँ पे स्टमक होगा, इसके ऊपर थोड़ा एसोफेगस की इंप्रेशन होगी, उसके नीचे थोड़ी ड्यूडेनम की इंप्रेशन होगी. ओके, ये हो गया. अब आते हैं राइट तरफ. राइट तरफ क्या होता है? हमारे पास किडनी होती है और सुप्रारेनल ग्लैंड होता है. तो ये किडनी की इंप्रेशन हो जाएगी, इसके ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड की इंप्रेशन हो जाएगी. और नीचे क्या होता है हमारे पास? राइट कोलिक फ्लेक्चर, जिसे हम हेपेटिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं. वो क्या होता है? जब असेंडिंग कोलन ऊपर आता है और वो डिवाइड और कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसवर्स कोलन में, तो वो जो एंगल बनाता है ना उसको हम राइट कोलिक फ्लेक्चर बोलते हैं. उसकी थोड़ी इंप्रेशन आती है यहाँ पे और थोड़ा ट्रांसवर्स कोलन का पार्ट आता है. और जैसे कि ये आपको जाहिर आ रहा है, ये क्या है? गाल ब्लेडर. गाल ब्लेडर लिवर के साथ होता है, ये बाइल को स्टोर करता है. और ये कहाँ पर होता है? गाल ब्लेडर फोसा. इसकी सरफेस पे गाल ब्लेडर फोसा होता है, वहाँ पे गाल ब्लेडर पड़ा हुआ आता है. अब यहाँ पे आता है इसके पोस्टीरियर सरफेस पे. देखिए जाहिर सी बात है वेसल्स वगैरह होंगी तो इंफीरियर वेना कावा की बड़ी इंप्रेशन आती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे. ये इंफीरियर वेना कावा ये पास होती है लिवर, मतलब लिवर की पोस्टीरियर सरफेस पे ये इंप्रेशन बना के पास होती है. अब एक दो और माइनर लोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट. याद कीजिएगा ये क्वाड्रेट है, ड्रेट आर आ रहा है, और ये क्वाड्रेट लोब है. ये दो अलग लोब्स हैं. ये कैसे बने हैं? मतलब यहाँ पे गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर का फोसा, और यहाँ पे एक दूसरा लिगामेंट होता है. तो बेसिकली ये दोनों राइट लोब के पार्ट है क्योंकि ये पूरा लेफ़्ट लोब है, ये पूरा राइट लोब है. और ये दो छोटे लोब्स हैं, दो एक्स्ट्रा लोब्स, वो बेसिकली राइट लोब के ही पार्ट्स हैं. उसका नाम है क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब. ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं कि ये मतलब कौन से लिगामेंट से जो इनको सेपरेट कर रहे हैं लेफ़्ट लोब से. ओके, ये जो लिगामेंट है ना इसको ये डक्टस वेनोसम है. ये किसका रेमिनेंट है? जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये लिगामेंटम वेनोसम है, ये रेमिनेंट है डक्टस वेनोसम का. ठीक है, ये क्या है? लिगामेंटम टेरीज है, राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर भी बोलते हैं. ये रेमिनेंट है लेफ्ट अम्बलाइकल वीन का. अब ये दोनों क्या, ये लेफ्ट अम्बलाइकल वीन होती है जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है यहाँ पर. और जो लिगामेंटम वेनोसम जो एम्ब्रियो में डक्टस वेनोसम होता है वो एक वीन होती है जो इसको इसके साथ शंट करती है, यानी लेफ्ट अम्बलाइकल वीन से इन्फीरियर वेना का बाद ब्लड शंट करती है. ओके, सो और जो एडल्ट लाइफ में ये दोनों वीन्स ख़त्म हो जाती हैं और ये लिगामेंट्स बन जाती हैं. ये राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, लिगामेंटम टेरीज, और ये लिगामेंटम वेनोसम. ओके, तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेट लोब, ये क्वाड्रेट लोब. अब इसकी बाउंड्रीज देखो, ये लेफ्ट पार्ट है हमारे पास, ये राइट पार्ट है, तो इसकी लेफ्ट बाउंड्री बनाएगा ये लिगामेंटम वेनोसम और राइट बाउंड्री इन्फीरियर वेना कावा बनाएगा. ठीक है, इसके नीचे होता है पोर्टा हेपेटिस. ये पढ़ने के पोर्टा हेपेटिस क्या है. और ये जो क्वाड्रेट लोब है इसकी लेफ्ट बाउंड्री बनाता है लिगामेंटम टेरीज और राइट बाउंड्री गाल ब्लेडर ऑफ फोसा. और इसकी जो इन्फीरियर बाउंड्री बनाता है वो लिवर की बेसिकली इन्फीरियर बॉर्डर होता है क्योंकि ये हमारे पास लिवर होता है तो ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर होता है ये.
ये हमारे पास क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। और हाँ, इसको हम क्वाड्रेट लोब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे थोड़ी क्वाड्रेट वर्ड दिया गया है टेल से। टेल क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, लेकिन अगर हम लिवर को पकड़ेंगे तो ये सुपीरियर लोब है, तो इसको क्वाड्रेट क्यों बोल रहे हैं। बेसिकली इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्वाड्रेट प्रोसेस या पेपिलरी प्रोसेस बोलते हैं। वो ये लोब से प्रोसेस निकलता है, इन्फीरियर वेना कावा के ऊपर जाता है, यानी पीछे जाता है बात करने, क्योंकि ये पीछे वाली बात है, तो मतलब इसके क्रॉस करता है उसको, इसलिए हम इसको क्वाड्रेट लोब बोलते हैं। उसके बाद आते हैं जी ये पोर्टा हेपेटिस है। पोर्टा हेपेटिस क्या है, बेसिकली एक गेटवे है वेसल्स का, मतलब जहाँ से हेपेटिक वीन, पोर्टल हेपेटिक वीन, हेपेटिक आर्टरी और गॉल ब्लैडर, डक्ट्स, लिम्फेटिक्स वगैरह लिवर में पेनिट्रेट करके पास हो जाती हैं। ओके जी, ये हो गया। और हमने जैसे बताया यहाँ पे कॉलिक फ्लेक्चर हो गया, फ्लेक्चर्स। और हाँ, यहाँ पर आते हैं बेसिकली ये पूरा जो लिवर है हमारे पास, ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन से, मतलब इसको ना विस्ट्रल पेरिटोनियम पूरे को कवर करती है, लेकिन सिवाय कुछ पार्ट्स के। एक पार्ट कौन सा है, गॉल ब्लैडर फोसा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गॉल ब्लैडर अटैच है, तो यहाँ पर मतलब विस्ट्रल पेरिटोनियम कैसे आएगी, तो यहाँ पर विस्ट्रल पेरिटोनियम नहीं होती, डायरेक्टली गॉल ब्लैडर उसके साथ लिवर के साथ अटैच होता है। दूसरा आता है पोर्टा हेपेटिस। याद कीजिएगा, जहाँ भी ब्लड वेसल्स आती हैं वहाँ पर बेयर एरिया होता है। बेयर एरिया क्या होता है, जहाँ पे पेरिटोनियम कवर ना करे, उसे हम बेयर एरिया बोलते हैं। मतलब जहाँ भी किसी ऑर्गन को वेसल सप्लाई करेंगी वो उस ऑर्गन का बेयर एरिया होगा, तो यहाँ पर पोर्टा हेपेटिस क्या, इसकी जगह पर बेयर एरिया होगा ये, ठीक है। और दूसरा होता है ये बहुत बड़ा बेयर एरिया हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे बेयर एरिया की, हमने बताया यहाँ पे एक बेयर एरिया होता है, पोर्टा हेपेटिस की जगह पे होता है, गॉल ब्लैडर के फोसा की तरफ होता है, और एक बहुत बड़ा बेयर एरिया होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे डायाफ्राम डायरेक्टली लिवर के साथ अटैच होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती। और ये कैसे बनता है, बेसिकली दो लिगामेंट्स होते हैं जो इसके एंटीरियर तरफ होते हैं और इसके पोस्टीरियर तरफ होते हैं लिगामेंट। क्योंकि ये देखो हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू देखेंगे तो ये वाला जो लिगामेंट है ये एंटीरियर हो जाएगा और ये वाला हमारे पास पोस्टीरियर लिगामेंट हो जाएगा। और ये देखो ये वाला लिगामेंट सुपीरियर भी है और ये वाला इन्फीरियर भी है। इन लिगामेंट्स का नाम क्या है, कोरोनरी लिगामेंट्स। ये सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट या एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, ये पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट या इन्फीरियर कोरोनरी लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, बस लिगामेंट से जो लिवर को डायफ्राम के साथ अटैच करते हैं और बेयर एरिया की बाउंड्रीज बनाते हैं। अब आते हैं बेयर एरिया की बाउंड्रीज की तरफ। इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री होगी वो कौन बनाएगा, एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट। इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। और इसकी राइट बाउंड्री लेफ्ट बाउंड्री कौन बनाएगा, इन्फीरियर वेना कावा का फोसा। और राइट बाउंड्री भी ये जो एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट है वही बनाएगा। अब ये जो लिगामेंट्स है ना, ये साइड्स में जाके मिल जाते हैं, यहाँ भी राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी जाके मिल जाते हैं। राइट तरफ मिलते हैं तो एक ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप बॉडी है ये देखो, ट्रायंगुलर शेप, इसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। लेफ्ट तरफ जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाते हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहा, वो ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट प्रोमिनेंट शो हो रहा है। ओके जी, ये जो एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट है ना, ये आगे जाके कनेक्ट हो जाता है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के। जैसे कि मैंने पहले बताया एंटीरियर सरफेस पे कौन सा होता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट का एक लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट का जो राइट बॉर्डर होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है ये कोरोनरी लिगामेंट सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट के साथ। और ये जो इन्फीरियर कोरोनरी लिगामेंट है ये यहाँ जाके लिगामेंटम वेनोसम के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब कंटिन्यूस हो जाते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ पे जाके मिलके लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स बनाते हैं। तो कुछ ये तो हमने शायद सारा लेवल कवर कर लिया है। अब थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। ये हमारे पास राइट लोब था, ये लेफ्ट लोब था, इनको सेपरेट कौन करता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सेपरेट करता है। और ये इसकी डायफ्रामेटिक सरफेस थी, इसके पीछे विस्ट्रल सरफेस होगी, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा थी, यहाँ पर गॉल ब्लैडर था, ये गॉल ब्लैडर का फोसा होगा, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा का फोसा होगा। और ये हमारे पास लेफ्ट लोब था, उसकी विस्ट्रल सरफेस पे क्या था, हमारे पास स्टमक था, ऊपर एसोफेगस था, नीचे डोडेनम था। राइट तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या था, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर था, ट्रांसवर्स कोलन का थोड़ा पार्ट था, राइट किडनी और थोड़ा राइट सुप्रारेनल ग्लैंड था। और ये हमारे पास क्वाड्रेट लोब था, ये क्वाड्रेट लोब था, ये लिगामेंटम टेरीज है और ये लिगामेंटम वेनोसम है। और ये हमारे पास एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट, ये हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट है और ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। और ये हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर है जो कि शार्प बॉर्डर होता है। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।